जय श्री कृष्ण। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। भगवद गीता पाठ के छठे दिन में आपका स्वागत है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है और कहीं फल और आसक्ति दोनों के छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है, वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्मयोग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग होता है। भक्ति मिश्रित कर्मयोग, इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है। इसीलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्मयोग कह सकते हैं। भक्ति प्रदान कर्मयोग, इसके दो अवान्तर भेद हैं, भगवद दर्पण कर्म, भगवदर्थ कर्म। भगवद दर्पण कर्म भी दो तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवद दर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर तथा यह सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के हैं, भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, यह भी भगवद दर्पण का ही प्रकार है। यह भगवद दर्पण प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपयुक्त पूर्ण भगवद दर्पण होता है। भगवदर्थ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवदा ज्ञानुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवदर्थ कर्म के अंतर्गत है। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत्कर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है, जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है। वह भी भगवदर्पण और भगवदर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति ही है। अब प्रश्न यह होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर। इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं, अर्थात भगवद गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी मानती है और योग निष्ठा में भी सहायक है। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्म योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे यह उनकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। भगवान ने चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वाले को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा अंग भी बन सकते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना रूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। धन्यवाद।